हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी न्यूज़ है जो कि हमने कल भी डाल दी थी कि भाई नोटबंदी 2.0 हो गया। 2000 के नोट्स को रोक दिया गया है और इसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट का कहना है कि इससे काला धन कम हो जाएगा। आरबीआई ने तो ये भी बताया कि भाई 2000 के नोट ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं थे, इसलिए हमने इसको कम किया है क्योंकि लोग यूज़ नहीं करते थे। अब आपके पास में 30 सितंबर तक का टाइम है, आप इन नोट्स को एक्सचेंज करा सकते हो बैंक में जाकर। अब देखो, ये मैंने जब असली में पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि डिमोनेटाइजेशन क्या है और मुझे क्या लगता है कि क्या बड़ा गलत स्टेप हो गया है। अगर आपको काला धन बचाना था, काला धन रोकना था, तो आपको बड़ा नोट नहीं निकालना चाहिए था, छोटा नोट निकालना चाहिए था। 2000 के नोट में मैं आराम से काला धन इकट्ठा कर सकता हूँ, पर अगर मैं 100 के नोट रखना चाहूंगा तो मैं उतना ज़्यादा काला धन नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा, मतलब उतना ज़्यादा कैश इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। आज के टाइम पे मुझे कहीं पे अगर पैसे लेके ट्रैवल करना है, 2000 के नोट की एक गड्डी आई और आराम से इतना अमाउंट लेके चला गया। अब अगर मुझे 10 लाख रुपए देने हैं किसी को और मान के चलो सिर्फ 100 का नोट एग्जिस्ट करता हो, तो मुझे कितने सारे पैसे लेके जाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट तो आइडियली चाहती है ना कैश ट्रांजेक्शन रुक जाए, क्योंकि अगर कैश ट्रांजेक्शन रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमाई बढ़ जाएगी। कैसे? गवर्नमेंट, पहली बात, अगर आप कहीं भी पेमेंट करते हो ऑनलाइन तो वो ट्रैक होगी, मतलब उससे जीएसटी से कमाएगी। दूसरा, वो ट्रैक होगी तो उसमें इनकम टैक्स की चोरी नहीं हो पाएगी, गवर्नमेंट वहां से कमाएगी। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर जगह से गवर्नमेंट कमाएगी। तो जो हमारे एक्स आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने तो यही बोला है कि इसकी वजह से जो काला धन है वो कंट्रोल हो पाएगा। अब इसके ऊपर अगर मैं पी चिदम्बरम जी की बात करके चलूं, उन्होंने बोला कि ये जो 2000 के नोट निकाले गए थे, ये बेसिकली जो डिमोनेटाइजेशन का फुलिश डिसीजन लिया गया था उसको बैक करने के लिए निकाले गए थे। ये भी समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका लॉजिक क्या था। मान के चलते हैं अचानक ही डिमोनेटाइजेशन होती है, मार्केट के अंदर 1 लाख रुपया सर्कुलेशन के अंदर होता है। मान के चल रहे हैं, मतलब लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो 1 लाख रुपए सर्कुलेशन में होता है। सारा का सारा पैसा रुक गया। बिना कैश के तो काम नहीं हो सकता। आज के टाइम पे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा काम बिना कैश के हो सकता है, पर उस टाइम पे नहीं हो सकता था, तो आपको कैश तो चाहिए था। अब इतना पैसा सर्कुलेशन के अंदर कैसे लाया जाए, तो उसके लिए एक इजी तरीका था, 2000 का नोट निकाल दो, जल्दी हो जाएगा। इसलिए शायद 2000 का नोट निकाला गया था और ये भी उसी बात को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ये अनाउंसमेंट हुई है ना, उसके बाद में आरबीआई की साइट क्रैश कर गई थी। सबके सब लोग वेबसाइट खोल के देख रहे थे कि ये सच है वही नहीं है। मैंने अपनी बिजनेस न्यूज शूट कर दी थी, मेरे पापा का फोन आया, बेटा 2000 के नोट तो नहीं पड़े ज़्यादा। मैंने कहा पापा 4 नोट पड़े मेरे पास में। फिर मैंने कहा इसकी न्यूज़ बनती है, न्यूज़ शूट मैं कर चुका था। फिर मैं कहा इसकी एक रील ही बना रहे थे, तो हमने रील बना के कल डाल दी थी। अगली खबर, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने बोला ये जो अडानी ग्रुप की रिपोर्ट आई है, जो क्लीन चिट की हम बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी पूरी पूरी फाइंडिंग्स आई नहीं है। बेसिकली जो समरी निकल के आई है उसके अंदर बहुत सारी चीजें तो है ही नहीं, पर एक्चुअल जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसने तो अडानी ग्रुप को क्लियर कर दिया है, क्लीन चिट दे दिया है कि भाई उन्होंने कोई कांड नहीं किया है। अभी खुलेगा, मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, मान के चलो। अगली खबर इंडिगो की है, तो उन्होंने अनाउंस किया है 3% अपने क्रू का बोनस। बेसिकली उनका भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ आया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ, अच्छी चीज है। अगली खबर एडिडास की है, तो वो जितना भी पैसा कमाएंगे यीजी शूज से, जो कि ये काइना वेस्ट के साथ में मिलके बनाते थे, उन सबको चैरिटी के अंदर वो दे देंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर, ये बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, दीपेंद्र जी जो कि को फाउंडर है जोमेटो के और सीईओ भी है, वो अर्बन कंपनी के बोर्ड को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने अभी कंपनी एक्वायर करी है ब्लिंकिट, वो भी अर्बन कंपनी वाले बिजनेस मॉडल में घुस सकती है, मतलब सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। देखते हैं। अगली खबर, इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और ये बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। 12% राइज आया है फाइनेंशियल ईयर 22 से। अगली खबर गो फर्स्ट एयरलाइन की है, तो उन्होंने बोला है कि वो भी अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कर रहे हैं जो बजट लोग एम्प्लॉय बजट वाले फ्लाइट ट्रेवलर्स होते हैं उनके लिए। और यहीं पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप सबसे, बहुत सारे लोगों ने हमारा कोर्स लिया है आप में से, और कई और शायद नहीं लिया है, पर मैं एक माइंडसेट जानना चाहता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बेसिकली मैंने अभी तक जितना भी सीखा है, आइडली मैंने अपने कॉलेज बुक से सीखा है, या फिर मैंने कोई भी कोर्स लिया है तो ज़्यादातर वो कोर्स इंटरनेशनली लिया है। तो इंटरनेशनल कोर्सेज में मैंने एक नॉर्मली चीज़ देखी थी, वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो टू द पॉइंट बात करते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने जब कोर्सेज बनाने शुरू करे, रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑनलाइन वाले, तो उसके अंदर मैंने वही टू द पॉइंट वाली अप्रोच करी, खानी नहीं खींचनी, सीधा टू द पॉइंट बात करनी है, जितने कम टाइम के अंदर हम उसको कर सकते हैं। एडिटिंग को फास्ट करना है, शार्प करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी कल परसों कमेंट देखी, कई लोगों का कहना है कि कोर्स बहुत छोटा है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा छोटे का रेलेवेंस क्या है यार।
मैंने तो ये सोच के बनाया था कोर्स, मतलब अभी भी मैं यही, अभी माइंडसेट मेरा यही है कि जो ऑडियंस मेरे को देखती है उनको स्किल सीखना है कम से कम टाइम में, उनके पास इतना टाइम वेला नहीं है। 12-15 घंटे के कोर्स कोई नहीं देखता, मैं तो नहीं देखता पर्सनली। अगर कहीं पे लिखा हो 50 घंटे का कोर्स है तो भाई मैं तो नहीं देखूंगा पर्सनली, बस सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। तो मेरे हिसाब से जितना क्विक कोर्स हो, टू द पॉइंट कोर्स हो, मेरे लिए वो पर्सनल लेवल पे अच्छा होता है। तो अभी हम वेबसाइट का कोर्स निकाल रहे हैं, तो मुझे अभी बता दो यार क्या माइंडसेट लोगों का, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने चीप प्राइसिंग करी। रीजन चीप प्राइसिंग का ये था कि मैं चाहता था ये कोर्स मासेस तक पहुंचे। अब मैंने कुछ लोगों से रिकमेंडेशन ली, उनको बताया मैंने ये प्रॉब्लम है, तो लोगों ने कहा प्राइस बढ़ा दो। वो लोग आ रहे हैं बेसिकली जिनके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, अपने टाइम को शायद उस वैल्यू पे नहीं देखते, वो हर चीज़ को ड्यूरेशन के हिसाब से देखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या माइंडसेट है, क्या मुझे लंबा खींचना है? क्योंकि यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसके ऊपर कई लोगों को मैंने देखा कि आपने बहुत छोटा कोर्स बनाया है, या फिर किसी ने कैनवा के ऊपर भी बोल रखा है कि आपने सिर्फ 4-5 घंटे का कोर्स बना दिया। सिंपल सी बात यार, सीरियसली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स 12-12.5 घंटे का शूट हुआ था और हमने उसको काट के इतना छोटा किया है। तो हमने क्या किया है, हमने टू द पॉइंट बात रखी है। अगर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, एंटर मारा है, तो वो लोड हो रहा है, आपको लोड होते हुए नहीं दिखाया। कभी कभार इनका सर्वर डाउन है तो मैंने आपको ये नहीं कहा ओहो सर्वर डाउन है जी अभी नहीं हो रहा है। खींचने को मैं इसको अभी मेरे पास रॉ जो फाइल पड़ी है उसी को डाल दूंगा, 14-15 घंटे का कोर्स हो जाएगा, मुझे पता है कोई नहीं देखेगा। पर मैंने जैसे मैं अभी भी मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, किसी ने बोला कि मैंने यूट्यूब से कॉपी मार दिया, मैं ऑफेंड हो जाता हूँ यार छोटी छोटी बातों पे, जनरली बताओ। और हर्ट होती है बेसिकली ना, क्योंकि मैं दिल से काम करता हूँ। ये जो पढ़ाने का काम है ना, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। इतने सस्ते कोर्सेज में इसलिए लगा रहा कि भाई तुमसे पैसा कमा के मैं करोड़पति बन जाऊँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। मैं सिर्फ ये कोर्सेज के प्राइस इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है कोई कोई प्राइस देता है तो उसको वैल्यू करता है, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं वो प्राइस लेता हूँ। और वो तभी इतना नॉमिनल रख रहा हूँ, उससे नीचे मेरा दिल मानता नहीं है, सीरियसली बताऊं तो मुझे यार अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो कि क्या आपका माइंडसेट है कम टाइम वाले निकाले या लंबे लंबे खींचे, बस जबरदस्ती। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, लंबे लंबे खींचे। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली के सीईओ की है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सक्सेशन प्लानिंग आने वाले 12 महीने के अंदर। सक्सेशन प्लानिंग मतलब वो छोड़ के जाएगी, उनकी जगह कोई और आएगा। और सक्सेशन प्लानिंग इज बहुत बढ़िया चीज़ होती है, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। आज के टाइम पे जितने भी बिजनेस ओनर्स है ना, मतलब पापा लेवल की बात करके चल रहा हूँ, उनके जब बच्चे बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं ना, वो संभाल नहीं पा रहे अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। रीज़न पता क्या हो रहा है, सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर पा रहे। बच्चों का काम करने का तरीका अलग है, पेरेंट्स का अलग तरीके का है। वो दोनों जब साथ में करते हैं तो पेरेंट्स झुकने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे झुकने के लिए तैयार नहीं है। और उनको सही लगता है वो है, उनको सही लगता है वो है, तो बहुत दिक्कतें आ रही। मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक वीडियो बनाई थी सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर, उसको देखना, उसमें डिटेल में समझा रखा है पूरा पूरा। अगली खबर जोमेटो और हाइपर प्योर की है, तो उन्होंने अपने नए चीफ को हायर किया है फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए। सीईओ आ रहे हैं राकेश राजन जी, जो कि फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी डिवीजन देखने वाले हैं। चंद्रा जी सीईओ रहेंगे पूरे वर्टिकल के। और ब्लिंकिट के जो को फाउंडर है ऋषि अरोड़ा, वो सीईओ बन रहे हैं B2B सप्लाई चेन सेगमेंट जो उनका है हाइपर प्योर, उसके ऊपर। मतलब ये रेस्टोरेंट को जो सामान सप्लाई करते हैं, रेस्टोरेंट को भी सप्लाई करता है जोमेटो, नहीं पता क्या। तो और जोमेटो की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एबिटा पॉजिटिव अपने आप को डिक्लेयर किया है, अगर वो ब्लिंकिट को इंक्लूड नहीं करते हैं Q4 को, ठीक है ना। अगर मगर बहुत चल रहा है। कल स्विगी ने भी कहा था हम भी पॉजिटिव है, हम भी ये है, अगर हम ई सॉफ्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो। अगली खबर डिलीवरी की है। डिलीवरी अपने लॉसेस को कम कर रहा है और उसने एबिटा पॉजिटिव डिक्लेयर किया है Q4 के रिजल्ट के अंदर। मस्त है ना चीज, कितना मस्त है, सबके सब एबिटा पॉजिटिव अचानक आ गए हैं। अगली खबर फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या स्टेप लिया जाए। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, पर उसकी वजह से ग्रोथ रेट घट जाएगी। तो आप ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हो, ये बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे, क्योंकि ग्रोथ भी चाहिए आपको और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।